हेलो बच्चों। हम न्यूमेरिकल मेथड कर रहे थे और उसके अंदर जो है हमने दो वीडियो उससे पहले बना चुके हैं हम फाइनाइट डिफरेंस के ऊपर। और हमने तुम्हें जो सिखाया था उसके अंदर फॉरवर्ड डिफरेंस सिखाए थे कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम उन्हीं को निकालने के लिए एक टेबल के द्वारा एक टेबल की हेल्प लेंगे जिसे बोलते हैं डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। हम इसकी हेल्प से उन्हें निकालना सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने टेबल के अंदर ध्यान से देखिए कुछ समस्या ली है। यहाँ पर क्या समस्या ली है मैंने मैंने कहा y0 y1 y2 y3 y4। मैंने कहा था फंक्शन को दिखाने का कि ये तरीका होता है y के रूप में। y0 इसका मतलब y की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 है। y1 का मतलब यहाँ 1 जो लिखा हुआ ये x की वैल्यू 1 है। ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ पर तुम्हें एंट्री दी है 1 2 3 4 5 एंट्री दी है। लिख भी दिया है कि जो आर्गुमेंट्स है यहाँ पर जो x है वो 0 1 2 3 4 है। ठीक है। फंक्शन लिया हमने fx। तब अब हम इनके फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना सीखेंगे। पहले बिना टेबल के सीखते हैं उसके बाद में फिर करेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना कभी तुम संकेत ना समझो। y0 का मतलब f0 से है। y1 का मतलब होता है f1 से। ये संकेत है केवल। भाई y को हम fx लिखते हैं हम इसको एक संकेत yx भी देते हैं। इससे ही चल जाता है पता इस वाले नोटेशन से कि हाँ भाई x की वैल्यू क्या ली गई होगी। तो यहाँ पे y1 का मतलब f1 से है। y2 का मतलब कोई पूछेगा तो f2 से कहना। y3 का मतलब क्या हो जाएगा वो f3 से है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है उससे। y4 अगर तुम्हें y4 का मतलब कोई पूछने लगा तो y4 का मतलब है कि x की वैल्यू 4 रखी गई होगी ये। तो ये तो संकेत है चाहे y में लिखिए या सिंपल f में लिख दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि डेल y0 निकालिए मतलब क्या या डेल f0 ऐसा कह दीजिए इसे निकालिए। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो तुमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस पूछ रहा है फंक्शन का किस आर्गुमेंट पूछ रहा है 0 पर। तो याद करो फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने। डेल एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये था कि इंटरवल बढ़ा दीजिए फिर माइनस एफ एक्स कर दीजिए। ठीक है। लेकिन हमें तो डेल एफ जीरो निकालना तो एक्स की जगह जीरो भर दीजिए तो क्या दिक्कत हो गई इससे निकल जाएगा। तो यहां आ जाएगा एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो। कहने का मतलब जाएगा एफ एच माइनस के एफ जीरो। अब याद करिए एफ एच इंटरवल यहां पर हमें अगर एच दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ध्यान देना एक्स की वैल्यू क्या दी है 0 1 2 3 4। तो यहां पर जो एच है वो हमारा 1 है क्योंकि यहां पर डिफरेंस जो दिया गया है वो 1 का दिया गया है। तो मैं यहां पर एच की वैल्यू 1 डाल सकता हूं। तो यहां बन जाएगा तुम्हारा f1 माइनस के f0। तो ये निकल जाएगा तुम्हारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब फंक्शन दी नहीं है तो बस मैं इतना ही कर सकता हूं। तो ये आ गया। इसको संकेत देना चाहूं तो मैं ऐसा संकेत दे सकता हूं y1 माइनस y0। देखो ये बन गया। अब एक बात सोचो तुम वैसे भी ध्यान दीजिए मैंने कहा था मैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत आसान होता है। जब डेल बाई जीरो निकालना तो यहां पे देखो आर्गुमेंट क्या है 0 है। तो 0 में इंटरवल जोड़ दो बस इंटरवल h जोड़ दो। लेकिन यहाँ h का मान जो है वो 1 है तो 1 जोड़ दिया 0 प्लस 1। और फिर फंक्शन जैसी है वैसे लिख दो। बताया ना तुमसे f मान लो f0 कोई पूछ रहा है डेल f0 पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं करना 0 में h जोड़ देना है माइनस के f0। और इंटरवल दे रखा है तो बड़ी अच्छी बात है जैसे यहाँ पे इंटरवल हमारा 1 1 था तो 1 लिख दीजिए h की जगह। बात तो वही है। तो इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पे भी। अब जैसा मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कोई पूछने लगे मुझसे कि भाई डेल y2 निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है बस 2 में मैं इंटरवल जोड़ दूंगा 2 प्लस एच और माइनस लिख दूंगा y2 या एफ में कर लीजिए क्वेश्चन को। तो यहां पर h की वैल्यू कितनी है 1 है तो ये बन जाएगा y2 y3 और माइनस क्या हो जाएगा y2। बस ये फॉर्मूला खुल गया। फंक्शन देगा तो हम तुरंत कर देंगे। मान लो उन्होंने फंक्शन दे दी कि भाई फंक्शन जो है वाई एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1। तो मैं इससे बड़े आराम से y3 निकाल सकता हूँ y2 निकाल सकता हूँ सब निकाल के यहां भर दूंगा। लेकिन फंक्शन नहीं दी गई है मैं तो मतलब समझा रहा हूं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये तो हमने बताया फॉर्मूले से निकालने लेकिन इन सबको हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। अब टेबल कैसा बनती है उस देखिए। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। डायगोनल शब्द क्यों जोड़ा गया है वो मैं भी समझा रहा हूं। ध्यान देना जो आर्गुमेंट दिए गए होंगे उसका तो पहले एक कॉलम लिख दो सारे। जैसे 0 दिया गया 1 दिया 2 दिया 3 दिया 4 ये आर्गुमेंट सारे यहां लिख दो।
फिर देखो y की वैल्यू तुम्हें क्या दी गई है, फिलहाल तो हमें वैसे दी गई है y0 करके, लेकिन जो y की वैल्यू वास्तव में दी गई होंगी वही लिखना। अब तो फिलहाल y0 लिखूंगा मैं, यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3, यहाँ y4, ऐसे लिख लो। अब ध्यान सुनना, इसमें से ऊपर वाले को माइनस करो, इसमें से ऊपर वाले को, कहने का मतलब y1 माइनस y0, ये तो मैं बताया था मैंने, सेकंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस कर दीजिए, सेकंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को, वही कहलाता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो इसका ये हुआ हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन किस आर्गुमेंट पर हुआ, जो ऊपर लिखा होता है जीरो पर। याद करो अपना फॉर्मूला, डेल्टा वाई जीरो का मतलब क्या होगा, अभी तो बताया था, डेल्टा वाई जीरो का मतलब क्या होगा, इसमें जीरो में इंटरवल बढ़ा दो, तो 1 बढ़ा दिया क्योंकि इंटरवल 1 का है, और माइनस से क्या कर दो y0, तो देखो वही तो आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस टेबल से निकालना चाहोगे तुम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो कुछ नहीं करना, नीचे से ऊपर को माइनस करना, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकल आएगा। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, y2 माइनस क्या कर दो, y1 कर दो, ये तो ये भी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किसका है, y का, किस आर्गुमेंट पे, आपका ये 1 पर है, मतलब जरा ऊपर वाला जीरो तो जीरो पे होता है, फिर 1 पे होता है, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, ऐसे चलेंगे नीचे की ओर। फिर यहाँ पे देखो इसमें से इसे माइनस कर दो, तो y3 माइनस y2 कर दीजिए, तो ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस आर्गुमेंट पर है, 2 पर, तो यहाँ y2 लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करिए, y3 माइनस क्या कर, y4 माइनस क्या कर दोगे, y3 कर दोगे, ये तो ये कहलाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किस पर, y3 पर। तो ये नीचे क्यों चलते हैं ऐसे, ये y0 यहाँ y0, y1 y1, y2 y2, y3 y3, तो ये टेबल से भी तुम निकाल सकते हो। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाई मैंने। अगर तुम्हें सेकंड निकालना है, तो सेकंड निकालने की तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमसे कोई कहेगा डेल y0 निकाल के दिखाओ, तो पहले एक बार डेल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर दोबारा लगाना पड़ेगा, करके देखो एक मिनट को कितनी देर लगती है। इसमें इंटरवल बढ़ा दो जीरो में, तो y1 बन जाएगा और माइनस के y0। अब इसको डेल्टा को इसके साथ ले जाओ, तो डेल्टा y1 माइनस के डेल्टा y0, तो डेल्टा y1 बताओ क्या आएगा, एक बढ़ाओ तो y2 माइनस के y1, और दूसरे में क्या जाएगा, y एक बढ़ाओ जीरो में 1, और माइनस क्या जाएगा y0, तो कुल मिलाकर y2 माइनस के 2y1 और प्लस के y0। ये तो निकाला हमने फॉर्मूले से, लेकिन नहीं हम टेबल से कैसे निकालें इसको, तो वो बता रहा हूं मैं। नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर दियो, डेल्टा y1 में से क्या माइनस कर दियो, डेल्टा y0, डेल्टा को कॉमन ले लो यहां से, तो y1 माइनस y0 बचेगा, अरे यही तो आ गया, ये वाला, ये रहा ये रहा ये रहा, डेल्टा y1 माइनस y0, यही तो हमारा डेल स्क्वायर y0 है, इसे लिखेंगे सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस किस पर, y0 पर। और इसमें से इसे माइनस कर दो, बस नीचे ऐसा ऊपर को माइनस करना है तुम्हें, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा कितना y1, तो ये भी हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन अब किस पर है, पहले जीरो पर होगा, फिर होगा 1 पर, y1 पर। अब तुम इसे कैलकुलेट करके देखो, तब भी इसकी वैल्यू यही आएगी, करो ना, जैसा मान लो कैलकुलेट करना, डेल्टा स्क्वायर y1 कैलकुलेट करना, एक डेल्टा छोड़ो ना, बस एक डेल्टा खोल दो, जब एक डेल्टा खोलोगे तो बताओ कैसे खोलेगा, इसमें पहले एक बढ़ेगा इंटरवल, तो 1 इंटरवल है यहाँ पर, तो 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा y2, और माइनस कितना हो जाएगा y1, डेल्टा को इसके साथ ले जाओ, तो डेल्टा y2 माइनस क्या हो गया, डेल्टा y1, तो हम भी तो ये लिख रहे हैं, लिखा डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, इसको तो लिख रहे हैं डेल्टा स्क्वायर y1। इसी तरह से इसमें से इसे माइनस कर दो, तो डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा स्क्वायर y2, ये बन गया। तो ये हमारा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बन गई, इसमें मेहनत कम करनी पड़ती है, टेबल से जल्दी निकल जाते हैं। अब जैसा थर्ड निकालना, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, तो डेल्टा स्क्वायर y1 में से डेल्टा स्क्वायर y0 को माइनस कर देना, तो ये तुम्हारा डेल क्यूब निकल के आएगा, लेकिन किस आर्गुमेंट पे निकल के आएगा, पहले वाले आर्गुमेंट पर y0 पर। इसमें से इसे माइनस कर दो, तो डेल्टा स्क्वायर y2 में से डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस कर दीजिए, तो ये डेल्टा क्यूब बनेगा, लेकिन बनेगा आपकी बार y1 पर। ऐसे यहां पे करोगे फोर्थ वाले में, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो डेल क्यूब y1 माइनस के डेल क्यूब y0, तो ये कहलाता है हमारा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन किस आर्गुमेंट पर, पहले वाले आर्गुमेंट पर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टेबल के अंदर तुम यहाँ पे जो चल रहे हो वो एक डायगोनल में चल रहे हो, इस तरह से ये चल रहे हो, और पहले वाले सारे जीरो जीरो पर निकल के आए हैं, ये एंट्री है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड वो सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, लेकिन किस आर्गुमेंट पर, y0 पर सारे के सारे, तो इसलिए डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहा जाता है। हो सकता है तुम्हें कम समझ में आई हो, चलो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं।
उससे तुम्हें समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा ये, एक टेबल दे रहा हूं मैं तुम्हें और उसमें लिख रहा हूं मैं कंस्ट्रक्ट ए डिफरेंस टेबल। एक तुम्हें डिफरेंस टेबल बनानी है और जो डेटा है तुम्हारा वो ये दिया हुआ है, मैं अपने पास से ले रहा हूं। एक्स की वैल्यू ले रहा हूं मैं 0 1 2 3 4, बस ये वैल्यू ली मैंने अपने पास से। बता सकते हो यहाँ पे इंटरवल कितना दिया है मैंने, कितने इंटरवल के बाद दूसरी वैल्यू लिखी है 1 के, तो इंटरवल यहाँ पर 1 है। अब फंक्शन क्या ले रहा हूं मैं, y कह दो या fx कह दो, वो मर्जी है तुम्हारी, y इक्वल टू एफ एक्स। ये फंक्शन की वैल्यू मैंने दे दी है तुम्हें 3, यहाँ पे दे दी मैंने 4, यहाँ पे दे दी मैंने 7, यहाँ पे दे दी 8, यहाँ पे दे दी 9। ये मैंने अपने पास से दे दी कि भाई ये एंट्री है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर एक टेबल बना के दिखानी है, डिफरेंस टेबल। पहले मैं बिना डिफरेंस टेबल के बताता हूं तुमसे। कोई मुझसे पूछता है कि सेकंड एंट्री में से फर्स्ट एंट्री को माइनस करो, 4 माइनस 3 तो कितना आएगा 1, तो 1 क्या होगा, इस फंक्शन का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। किस आर्गुमेंट पर होगा, 0 पर होगा। मतलब थर्ड माइनस 3, फोर्थ माइनस 3 कर दो, ये कितना आया 1 आया। तो 1 ये है क्या चीज, ये इस फंक्शन का एफ एक्स का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस आर्गुमेंट पर, पहले आर्गुमेंट पर। मतलब डेल्टा एफ जीरो की वैल्यू 1 आएगी। चेक कर लो चाहे तुम। बताओ फॉर्मूला क्या बताया तुम्हें, अगर फॉर्मूला से करते हो तो पहले इसमें बढ़ाओ कितना इंटरवल, कितना है इंटरवल 1, तो 0 प्लस 1 करो और माइनस के एफ जीरो कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, f1 माइनस के f0। ऊपर देखो f1 की वैल्यू कौन सी है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4। 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो 3। तो कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। तो ये तो तुमने फॉर्मूला से निकाला। कोई कहने लगा भाई तुम मुझे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के दिखाओ 3 पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ। फंक्शन में यहाँ पर इंटरवल बढ़ा दो, तो f3 प्लस एच कर दो, h का मतलब 1, फिर माइनस, और फंक्शन ऐसी की ऐसी माइनस लिख दो, तो f3 प्लस एच मतलब 3 प्लस 1, सॉरी h की जगह बना ना इंटरवल, तो यहाँ कितना हो गया f4 हो गया है, और माइनस से कितना हो गया f3। इसका मतलब क्या है, 4 पर फंक्शन की वैल्यू, 4 पर फंक्शन की वैल्यू 9 है, और माइनस f3 की वैल्यू कितनी है 8, सोल्व करो तो कितना आ गया 1 आ गया। तो इस तरह से तुम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस सारे निकाल सकते हो बिना टेबल के, लेकिन यही काम तुम टेबल से भी कर सकते हो। अब मैं टेबल से भी दिखाता हूं, एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए कोई तुमसे पूछता है सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल के दिखाओ, सेकंड वाला, लेकिन निकाल के दिखाना 3 पर आर्गुमेंट पर, 3 आर्गुमेंट पर निकाल के दिखाओ सेकंड वाला। तो कोई बात नहीं, एक डेल लिखो फिर डेल f3 लिखो और पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगा दो, लगाओ यहाँ पर इंटरवल बढ़ा दो, तो 3 में 1 बढ़ा दिया और माइनस f3 लिख दिया। फिर उसके बाद देखो क्या बन गया, ये बन गया f4 और माइनस क्या बन गया f3। फिर बाहर वाले डेल को फिर अंदर ले जाओ, अब इस वाले डेल को हम अंदर ले गए यहाँ पर, तो डेल f4 आ गया और माइनस के कितना आ गया डेल f3। फिर यहाँ पर दोबारा से डेफिनेशन लगा दो फर्स्ट फॉरवर्ड की, लगाओ, इसमें एक बढ़ा दो तो f5 हो जाएगा और माइनस f4। फिर इसमें लगा दो, यहाँ पर हो जाएगा f4 और माइनस के क्या हो जाएगा f3। इसकी वैल्यू ऊपर से खोल लो टेबल से, f5 पर फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी थी, f5 पर निकाली नहीं थी हमने, निकल नहीं सकता, गलत हो गया। देखो यहाँ पर क्यों गलत हो गया, यहाँ पर क्योंकि f5 की वैल्यू तो हमारी पता ही नहीं है। इसका मतलब थर्ड वाले पर हम मतलब 3 पर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि f5 आएगा नहीं, f5 की वैल्यू दिखी भी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, 2 पर निकाल देख लीजिए। मैं जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया उस बात पर, 2 पर निकाल देख लेता हूँ, एक मिनट, ये मैंने हटा दिया, 2 पर निकालते हैं। बताइए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 2 पर निकालना, लगाओ, पहले एक डेल निकालो, बस छोटी डेफिनेशन है, फंक्शन के अंदर जहां x है उसमें इंटरवल बढ़ा देना है बस। तो यहां हो जाएगा e3, फिर हो जाएगा f2, फिर डेल को फिर अंदर जाओ, डेल f3 और माइनस के डेल f2। चलो इसका मतलब बताओ, एक बढ़ाओ तो f4 आ गया, माइनस के f3 आ गया, फिर इसके अंदर भी एक बढ़ा दो f3 और माइनस के f2। ऊपर से वैल्यू खोलो, f4 की वैल्यू तो हमें पता थी, ये रही टेबल में, f4 की वैल्यू कितनी है 9, तो f4 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। फिर देखो कितनी थी 9 आ गया, हाँ एक मिनट,
ये 9 आ गया। F3 की वैल्यू चेक करिए, F3 की वैल्यू कितनी थी, ऊपर देखो F3 की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, ये आ गया 8। फिर माइनस यहाँ भी 8 ही आ जाएगा, प्लस F2 पे देखो, F2 पे वैल्यू क्या थी, F2 पे वैल्यू थी 7, तो वो 7 लिख दीजिए, यहाँ 7 आ गया। बस इसे सोल्व कर दीजिए, जो बैठ जाएगा वही आंसर आ गया। 16 तो ये हो गया और माइनस 16 ये हो गया, कुल मिलाकर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 2 पर फंक्शन का वो 0 है। तो इस तरह से हम बिना टेबल के निकाल सकते हैं। अब यही सारा काम हम टेबल से करना चाहें तो टेबल बना कर सकते हैं, बस टेबल तुम्हें बनानी पड़ेगी, एक बार ध्यान सुनना। अब टेबल कैसे बनानी है, सबसे पहले मैं जो एक्स है तुम्हारे वो लिख लो, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, फिर 4 था, बस ये थे। फिर फंक्शन की वैल्यू लिखो, y लिख दो या एफ एक्स लिख दो, वो तो एक ही बात है। फंक्शन की वैल्यू क्या क्या थी वो एक बार देख लीजिए, मुझे इधर देखने पड़ेंगे। चलिए मुझे बताइए कितने थे, 3 4 7, 3 4 3 4 7 8 9, बस जी। अब देखो टेबल से हम सारे फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलो पहला फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना एफ एक्स का, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स का। तो डेल्टा एफ एक्स लिख दो या डेल्टा वाई लिख दो, एक ही बात है। यहां पे लिखना पड़ेगा डेल्टा वाई एक्स, कैसे लिख दो मर्जी है तुम्हारी, संकेत है ये तो। बस नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करना, इसमें से इसे माइनस करो, तो 4 - 3 करोगे ना, ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है किसका, फंक्शन का। लेकिन किस आर्गुमेंट पर, पहले आर्गुमेंट पर, 0 पर। अगर वाई में लिखना है तो इसे लिखा जाएगा y0, डेल्टा y0 ऐसे लिखोगे। 7 - 4 कर दो, 7 - 4 तो कितना जाएगा, 3। तो ये भी तुम्हारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस आर्गुमेंट पर है, अब की बार ये 1 पर आया, सेकंड आर्गुमेंट पर। इसमें से इसे माइनस कर दो, तो 8 - 7 करो, तो 8 - 7 करोगे 1 आ गया। तो ये भी तुम्हारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट पर। फिर उसके बाद इस वाले पे 2 पर। फिर उसके बाद में 9 - 8 करो, तो 9 - 8 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो ये भी तुम्हारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस पर, 3 पर। कोई कहने लगा 4 पर निकालो, 4 पर निकलने का ही नहीं, क्योंकि आगे टेबल पता नहीं है। अब यहाँ पे देखो सेकंड निकालना तुम्हें, सेकंड या तो संकेत ऐसे लिखोगे, या डेल स्क्वायर वाई में लिखना तो ऐसे लिखो। करो, इसमें से इसे माइनस करना, यहाँ आया 3, 3 - 1 कर दो, तो 3 - 1 करो कितना आ गया, 2। तो ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है, लेकिन किस पॉइंट पर है, किस आर्गुमेंट पर, पहले वाले आर्गुमेंट पर होता है, 0 पर। और वैसा करिए यहाँ पर देखो, इसमें से इसे माइनस कर दो, 1 - 3 तो कितना जाएगा, -2। तो ये हमारा सेकंड है, लेकिन किस पर है आपके बार, ये 1 पर है। उसके बाद इसमें से इसे माइनस कर दो, 1 - 1 तो वो कितना आ गया, 0। तो ये भी सेकंड है, लेकिन किस पर है, 2 पर। ऊपर चलते जाते हैं, पहला 0 पर निकलता है, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, ऐसे चलते जाते हैं। तो ये किस पर निकला, 2 पर। इसी तरह से अब हम निकाल सकते हैं तीसरा फॉरवर्ड डिफरेंस है ये। तो तीसरा निकालना, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो -2 में से 2 जाएगा, तो -4 बचेगा। तो ये हमारा डेल क्यूब कहलाएगा, लेकिन किस पर, पहले आर्गुमेंट पर। इसमें से इसे माइनस कर दो, तो 0 में से -2 जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा थर्ड बैठ गया, ये बैठ गया। अब तुम्हें फोर्थ निकालना, फोर्थ वाला, तो इसमें से इसे माइनस कर दो, तो 6 हो जाएगा। तो ये फोर्थ निकल गया, ये आ गया, आगे नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से हमने फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल दिए बिना फॉर्मूले के। बस नीचे से ऊपर को माइनस करते जाना। अब संकेत का ध्यान रखना, पहले वाला निकलता है फर्स्ट आर्गुमेंट पर, दूसरा निकलता है फिर ये नीचे की ओर, पहले आर्गुमेंट पर, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। ऐसे सेकंड वालों की बात होती है सबकी। अब यदि तुम थोड़ा सा इन्हें ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, कि मैं इन्हें बिना टेबल के भी निकाल सकता हूं, कोई से को भूल जाए। अगर मान लो तुम्हें डेल 4 F0 निकालना, तो बिना टेबल के निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें 4 बार करना पड़ेगा। आसान सा करके दिखा देता हूं तुम्हें। मान लो डेल स्क्वायर F2 चाहिए तुम्हें, तो डेल स्क्वायर F2 की वैल्यू कितनी आ रही, 0। ये करके दिखाया था शायद अभी, एक मिनट देखो मैंने कौन सा करके दिखाया था। ए डेल स्क्वायर F2 जरा देखो, डेल स्क्वायर F2 की वैल्यू कितनी आई थी, 0। ये बिना टेबल के करा हमने फॉर्मूले से ही। ऐसे ही हम इनमें से कोई सा भी बिना टेबल के भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये चाहिए मुझे, डेल स्क्वायर F1 की वैल्यू -2 आ रही, तो मैं ऐसा करके दिखा देता हूँ। लो, डेल स्क्वायर F1 की वैल्यू निकालनी, तो इसे 2 जगह लिखो, ए डेल F1, बस। अब यहाँ पर डेफिनेशन लगा दो,
तो क्या कहता है वो कि आर्गुमेंट में इंटरवल बढ़ा दो, तो इंटरवल कितना है 1, तो F2 हो जाएगा और माइनस F1 हो जाएगा। फिर एक बार और खोलना, तो डेल्टा F2 माइनस के डेल्टा F1, एक बार और लगा दीजिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगाइए। जब तुम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस लगाओगे इसके अंदर, तो एक बढ़ा दिया F3 और माइनस के F2 लिख दिया, ये लिख दिया। फिर यहां भी कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा F2 और माइनस से कितना जाएगा F1, कुल मिला के ये बैठ गया। F3 की वैल्यू टेबल से देखिए, ये रही F3 की वैल्यू, यहाँ पर ये देखो 3 पर फंक्शन की वैल्यू 8 है, तो 8 लिख दो। 3 पर यहाँ 8 है, फिर देखो 2 पर कितनी आई, 2 पर 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 7, यहाँ भी 7। अब प्लस के 1 पर देखो कितनी है, 1 पर मेरे ख्याल से थी, 1 पर थी 4, ये रही 1 पर 4 थी, तो 1 पर 4 लिख दो। अब ये सोल्व कर दो, 8 और 7 12 हो गए यहाँ पर, और ये बैठ गया माइनस के 14, कुल मिलाकर माइनस का 2 आ गया। अब चेक करो डेल्टा स्क्वायर F1 की वैल्यू टेबल के अनुसार देखो, ये रही माइनस के 2 आ गई, देखो ये रही। तो ऐसे तुम बिना टेबल के भी निकाल सकते हो और टेबल से भी निकाल सकते हो, टेबल से आसान पढ़ते हैं इसलिए टेबल पर सिखाई गई है यहाँ पर, ठीक है। तो इन्हें करके देखिए, एक दो क्वेश्चन अपने पास से बना के और करके देख लीजिए, उसको जो है बुक में भी देखे हैं वैसे तो जो है, और फिर बाद में बताएंगे दोबारा से जो है। ठीक बच्चों, थैंक यू।